हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। सीजी बोर्ड में मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को ध्यान रखना, ये पता नहीं होगा कि चैप्टर 1 से सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा आता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी बच्चों के लिए, सीजी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं आप लोग का ऐसा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से आता है पूरा चैप्टर में मेरे प्यारे स्टूडेंट वो सभी टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं पहला चैप्टर से। आपका अगर 5 साल का बोर्ड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपका पहला चैप्टर से आएगा, क्योंकि अभी तक पहला चैप्टर से और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया। तो ये कहां से आता है सर, तो एक ही कॉन्सेप्ट पे आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, आवेश का क्वांटमीकरण। आप सभी बच्चे आवेश का क्या पढ़ोगे, क्वांटमीकरण पढ़ोगे। क्या है सर, आवेश का क्वांटमीकरण, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट Q बराबर प्लस माइनस NE, जिसमें सर Q क्या होता है सर, आवेश की मात्रा होता है, N क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होता है, और E क्या होता है सर, ये किसी भी पदार्थ में या किसी वस्तु में कम से कम मात्रा में या न्यूनतम आवेश कितना होता है, कम से कम मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो याद रखना E होता है सर। E क्या कहलाता है सर, E को बोलते हैं सर मूल आवेश, और मूल आवेश का मतलब सर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जितने आवेश होते हैं उसे मूल आवेश कहते हैं, और मूल आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं। और इस E का मान भी आपको याद रखना है, कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होते हैं। क्या इतना बात अभी तक आपको समझ आया? जी सर, हमको आ गया कि आपका सीजी बोर्ड एग्जाम में आवेश के क्वांटमीकरण से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट Q बराबर प्लस माइनस NE। मतलब सर N क्या है सर, ये होता है सर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब किसी भी पदार्थ में, ठीक, किसी भी पदार्थ में जो आवेश का मान होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो एक पूर्णांक संख्या के रूप में होगा। पूर्णांक संख्या मतलब सर N का मान 1 2 3 4 ऐसे कहां सर, अनंत तक होगा। कहां तक, अनंत तक। ये प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। लेकिन याद रखना कोई भी दशमलव वाला, जैसे 0.5, कुछ भी दशमलव वाला या बटे वाला मान याद रखना किसी भी पदार्थ में नहीं हो सकता। मतलब किसी भी पदार्थ में ऐसे बटे वाला या दशमलव वाला आवेश मेरे प्यारे स्टूडेंट नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं उसको कवर करते हैं, जो किस पर बेस्ड है, आवेश के क्वांटमीकरण पर बेस्ड है। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक पदार्थ है, क्या है सर, ये क्या, चलो एक पदार्थ है, इस पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 100 इलेक्ट्रॉन कमी मतलब बाहर 100 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। ठीक, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं सर, 2 प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इसमें कौन से प्रकार है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। ठीक है, और आवेश की मात्रा मतलब सर Q का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है, Q का। तो क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन सर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हम पीछे पढ़ के हैं, क्या पढ़े सर, Q बराबर NE पढ़े, इसी फॉर्मूला को आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है, क्या है सर, दिया है। क्या दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 100 इलेक्ट्रॉन, N मेरे प्यारे स्टूडेंट, N क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन है। तो N का मान हमारे ध्यान रखना क्वेश्चन में दे दिया है 100 इलेक्ट्रॉन। तो दिया क्या है सर, N का मान दे दिया हम लोग को कितना सर, 100 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। आगे उसके बाद उसमें आवेश की मात्रा मतलब सर Q का मान निकालना है। किसका सर, Q का मान निकालना है, और प्रकार बताएंगे, प्रकार लास्ट हम बता देंगे। ठीक है, अब देखो सर इसमें हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े, उसमें Q बराबर NE होता है, जिसमें सर किसका मान निकालना है, आवेश की मात्रा मतलब Q का मान निकालना है। तो N का मान दिया है, और E का मान तो सर जन्मजात है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कभी नहीं भूलना है। E का मान कितना होता है सर, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा सर, E का मान तो जन्मजात है, क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला मान रख दो। Q बराबर कितना होता है, NE। किसका मान निकालना है सर हम लोग को, Q का ही, तो Q को Q ही रखो। N का मान कितना है सर, 100, क्या है सर, 100। E का मान कितना है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना है सर, माइनस 19 कूलाम। अब ध्यान से देखना, क्या 100 को, ठीक है, अब कैसे करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको भी देख लो।
ठीक है, पहले अंक वाले के लिखते हैं, तो अंक वाले के सामने लिखूंगा तो 1.6। 100 को क्या लिख सकता हूं आप लोग बताओ? 100 को 10 की घात क्या लिखते हैं सर? 2, और यहां पास क्या बचा? 10 की घात -19। ये हुआ 1.6 इंटू 10 की घात 2 और 10 की घात -19 कितना आएगा सर? 10 की घात आएगा सर -17। और क्या है सर? क्यू। और क्यू का मात्रक क्या होता है सर? मात्रक मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट किस में मापते हैं? तो किस में नापते हैं सर? कूलाम में। तो हमारा मेरे प्यारे स्टूडेंट फाइनल आंसर क्या आया? ये आया। ठीक है, तो ये आप लोग टिक लगा सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्यू बराबर कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर कितना? -17 कूलाम आपका क्या है सर? फाइनल आंसर है। क्या है सर? फाइनल आंसर है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ये तो आपका सरल क्वेश्चन है। सर एक हार्ड क्वेश्चन दे दो जिससे और अच्छा मजा आ जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप नीरू कोचिंग क्लास के प्लेटफॉर्म में है, तो आप सीजी बोर्ड के अगर विद्यार्थी हैं तो आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको तन मन धन लगाकर पढ़ लो। आपका इससे बाहर एग्जाम में जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अच्छा, इसमें तो एक चीज भूल गए, क्या? प्रकार बताना है। मतलब धनावेश है कि ऋणावेश है, कैसे बताए सर? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को ध्यान रखना, एग्जाम्पल के लिए एक समझो। मान के चलो ये कोई बहुत अमीर आदमी है। क्या है सर? अमीर आदमी है। और ये मान के चलो क्या है सर? कोई गरीब आदमी है। क्या है? गरीब आदमी है। अब अमीर आदमी अपने अंदर से मेरे प्यारे स्टूडेंट 100 इलेक्ट्रॉन बोला है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं 100 रुपया निकाल रहा है। किसको? गरीब आदमी को, या इसको एक भिखारी है। ठीक है, ये पढ़ाने एक उद्देश्य से लिया जा रहा है, किसी भी समाज को ठेस न पहुंचाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कोई अमीर आदमी है और ये ध्यान रखना अपने अंदर से, ठीक, या अपने आप से क्या है सर? 100 रुपया ध्यान रखना एक भिखारी या गरीब को क्या कर रहा है? दान कर रहा है। तो ये सर 100 रुपया क्यों ही दान कर रहे हैं आप बताओ? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसके पास पैसा है, इसके पास क्या है? पैसा होगा तभी तो दान कर रहे हैं। क्या अगर मान के चलो इसके पास 0 रुपया रहता तो क्या ये 100 रुपया दान कर पाता? क्या नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाता। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको समझ रखना है, जिससे ध्यान रखना जिस भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर क्या है सर? बाहर जा रहा है, इसका मतलब वो अमीर आदमी है। अमीर आदमी को अपन बोल रहे हैं धनावेश। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सर? ग्रहण कर रहा है, मतलब गरीब आदमी है। क्या है सर? गरीब आदमी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब सर अपन क्या याद रखेंगे? ऋणावेश होता है। क्या होता है सर? ऋणावेश। आपको उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट से आप ये बता सकते हो ये कौन सा प्रकार है। तो सर ये कौन सा है सर? धनावेश। तो यहां पास लिख लेना, अतः धनावेश, धनावेश होगा, धनावेश होगा। ठीक है, यहां तक किसी डाउट? अब देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। यही पास करा दूं? जी सर सेकंड क्वेश्चन यही पास करा दो, मैं बना के दिखा देता हूं, ऐसा आप बोलोगे भाई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या आप किसी पदार्थ में, क्वेश्चन नंबर कितना सर? सेकंड। क्या किसी पदार्थ में, क्या किसी क्या है सर? पदार्थ में 6 गुणित 10 की घात कितना? -18 कूलाम आवेश हो सकते हैं। क्या आवेश हो सकते हैं क्या? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या किसी पदार्थ में 6 गुणित 10 की घात -18 कूलाम आवेश हो सकते हैं क्या? आप लोग बताओ सर ये कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बना लेते हैं, ध्यान से देखना सॉल्यूशन कैसे हल करें। तो सबसे पहले क्या किसी पदार्थ में कूलाम आवेश बोला है, इसका मतलब सर दिया है, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। क्या दिया सर? क्यू का मान दे दिया है। कूलाम बोला है ना, तो क्यू का मान 6 गुणित 10 की घात कितना? -18 कूलाम। ठीक, हो सकते हैं क्या? मतलब इतने आवेश हो सकते हैं क्या? ये कैसे पता करे सर ऐसे क्वेश्चन में? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में कितने आवेश हो सकते हैं बोला क्या? अच्छा, 6 गुणित 10 की घात -18 कूलाम आवेश हो सकते हैं। कैसे पता करें? तो आपको याद रखना हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एन का मान निकालना रहता है। एन का मान अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट कोई आपका पूर्णांक संख्या है, मतलब +-1 2 3 कुछ भी आया, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका ये आवेश किसी भी पदार्थ में हो सकता है। अगर एन का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट कोई दशमलव वाला आ गया, क्या सर? दशमलव या बटे वाला आ गया, तो याद रखना किसी भी पदार्थ में ये आवेश बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, तो
तो आइए सर हल करके दिखाते हैं। n का मान निकालना है, आपको पता चल गया है। तो E का मान तो जन्मजात है सर 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 कूलम। ठीक, अब आगे आ जाओ, हल करके दिखाते हैं सर। बताओ फास्ट बताओ कैसे लगा है। Q बराबर क्या होता है सर NE, किसका मान निकालना है n का, तो n बराबर कितना आएगा सर Q बटे E। Q का मान बताओ भाई 6 गुणित कितना 10 की घात -18 आएगा। E का मान बताओ, E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना सर -19। अब इसको हल कर लो, 6 गुणित 10 की घात -18 है और नीचे से मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात ऐसे आएगा क्या, मैं एक बार और लिख देता हूं, 10 की घात +19 आएगा जी सर। और नीचे क्या चल रहा है सर 1.6 चल रहा है। हल कर लो इसको भाई, कैसे हल करें, 6 गुणित, अब ध्यान से देखना 1.6 है तो यहां से दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ता है, मतलब बढ़ जाएगा सर ऊपर में 10 और नीचे क्या बनेगा सर 16, क्या है 16 और 10 की घात -18 और 10 की घात +19 मतलब क्या आएगा सर आप ही बता दो, 10 की घात 1, 10 की घात 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आधार समान है तो आधार को एक बार लिखा जाता है कि 1 लाख बार, कौन बताएगा सर, क्या बात करते हो सर, घातांक का नियम होता है 1 लाख नहीं एक बार लिखा जाता है, एक बार, तो एक बार लिखे, ये वाला अलग 10 है ना, ये वाला अलग 10 है, एक बार लिखे वो वाला, और घात हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं तो +1 आएगा। आगे, अब कट रहा है तो काट दो, नहीं तो भाग दे दो, तो कटेगा क्या, तो आप लोग सरल से सरल अपनाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो काटने का कोशिश करो और नहीं काटना है तो आप क्या कर सकते हो, 6 से इसके साथ गुणा करोगे तो 600 बटे कितना आएगा सर 16। अब 16 से जब 600 को भाग करोगे तो आप लोग को भाग करके देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, आप लोग का लगभग आएगा, फाइनल आंसर मैं लिखाया था, ठीक है, ये कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट 75 आएगा। चेक करना यहां पास n का जो मान है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भाग करने के बाद कितना आएगा सर 75 आने वाला है। अब बताओ n का मान कोई पूर्णांक संख्या है क्या, जी सर पूर्णांक संख्या है, दशमलव नहीं है, बटे नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है, तो आपको गर्व के साथ लिखना है, क्या लिखोगे सर, लास्ट में आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः, ठीक है, अतः किसी पदार्थ में 6 गुणित 10 की घात -18 कूलम आवेश हो सकते हैं। ये लाइन से यहां से किसी पदार्थ में 6 गुणित 10 की घात -18 कूलम आवेश हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि n का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट एक पूर्णांक संख्या है और n का मान अगर दशमलव वाला या बटे वाला आता तो आपको लिखते ये आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सीजी बोर्ड में मेरे प्यारे स्टूडेंट पहला चैप्टर से इससे बाहर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक नहीं गया है और 2027 के अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक बच्चे तक हमारा वीडियो पहुंचाने का कोशिश करना। और मेरे प्यारे स्टूडेंट कोई भी डाउट होगा आपका दिमाग में तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।